बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब के साथ मैकडॉनल्ड्स में भेरा में जो कुछ हुआ वो तब से लेकर अब तक ट्रेंड में है और एक दफ़ा फिर ट्रेंड में इसलिए आया कि अब लोग कह रहे हैं कि एहसन इकबाल माफ़ी मांगो। अब एहसन इकबाल साहब के हवाले से ये क्यों कहा जा रहा है, ट्रेंड बना हुआ है एहसन इकबाल साहब माफ़ी मांगो। ट्विटर पे भी नज़र आ रहा है कि एहसन इकबाल ने तो माफ़ी मंगवाई है उस ख़ानदान से, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? नई वीडियो ने तहलका मचा दिया है। अब आप देखें कि ये जो नई वीडियो आई है उसमें सारा खेल खुलकर सामने आ गया है कि इश्तियाल किसने दिलाया, किसने इस तरह के जुमले बोले, बदतमीजी किसने शुरू की, किसने ये सब कुछ किया, और अभी भी लोग हवाले दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं देख रहा था कि एक अजीब व गरीब चीज़ जो बहुत कम लोग नोट कर रहे हैं कि जब ये वाक़या हुआ, जो ख़ास तौर पर जो नई वीडियो सामने आई है जिससे ये राज खुल रहा है कि असल में किसने आगाज़ किया इश्तियाल दिलाने का, तो उसमें पीछे टेलीविज़न लगा हुआ है और टेलीविज़न पर उस वक्त इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं, गालिबन किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं, तो वो उनकी वीडियो नज़र आ रही है, यानी उस वक्त शायद वो लाइव चल रही है, तो उससे नज़र आता है कि शायद वहाँ से कोई बहस मुबाहिसा हुआ है। और उसके बाद एहसन इकबाल साहब खुद वाज़ेह तौर पर बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है इस क्लिप में, जिसमें एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं है। अब अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स हों, मसलन मरीम नवाज़ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, इनके हवाले से, या हमज़ा शहबाज हैं, उनके हवाले से आप कोई बात करेंगे, या जरदारी साहब, आप उनके जलसे में गए हों, आपको पता है उनके कारकुन हैं या उनसे वो एक लगाव रखते हैं, आप उनके सामने जाकर ज़रा बात करके दिखा दें मुझे इस तरह से कि जनाब जरदारी जो है वो तो इमरान खान के जूतों के बराबर नहीं है, या बिलावल जो है इस तरह नहीं है, या नवाज़ शरीफ या मरीम जनाब इमरान खान के जूतों के बराबर नहीं है, तो वो कारकुन या वो वोटर्स वो क्या फिर आगे से कहेंगे जब आपने उनको खुद इश्तियाल दिलाया है? क्या ये दुरुस्त है? अब तो लोग अजीब शेयर कर रहे हैं कि जनाब तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है कि वो कहते हैं कि जनाब तुमने हमारे हक में डाका डाला है, वो इस तरह की बात करते हैं। तो अब ये क्या है? अब इमरान रियाज रिहा होने के बाद जनाब वो भरपूर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला है कि आपने कभी देखा मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर, वहाँ जो उनका घर क्या फ्लैट महल से बढ़कर है जी वो सब, तो ऐसी तो नहीं, $1.5 अरब से ज़्यादा एक फ्लैट जो है वो कई फ्लैट मिलकर बना हुई है बिल्डिंग, खैर तो $1.5 अरब से भी ज़्यादा की है। तो वहाँ पर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने मुजाहरे हुए हैं और जो चोर चोर डाकू और इस तरह के नारे और जो कुछ हुआ हर इतवार होता रहा, दुनिया की तारीख़ में, बरतानिया की तारीख़ में इस तरह के एहतजाज नहीं हुए होंगे। तो आप देखिए कि वहाँ पर जो कुछ कहा गया, तो इमरान रियाज ने कहा कि जी कभी वहां पर किसी ने माफी मांगी है? उसके बाद कोई एक मिसाल दे देंगे जी मियां नवाज शरीफ के हमने ये नारे लगाए कि चोर है डाकू है और उसके बाद हमने आकर माफी मांगी हो। तो ये पाकिस्तान में क्यों हुआ? एहसन इकबाल ने माफी क्यों मंगवाई? तो इतना ज्यादा दबाव आया इस फैमिली पर। आप देखें खुद सोशल मीडिया पर, नून लीग के सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस जो हैं, और फिर खुद एहसन इकबाल ने अपना जाहिर है कि असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए हुकूमत में हैं, काबीना का हिस्सा हैं, वजीर है विफाकी, तो वो मैकडॉनल्ड से फुटेज निकलवाई और सारी फैमिली की फुटेज फिर आम की गई, चेहरे बिल्कुल उनके वो सर्कल लगा कर दिखाए गए। यहाँ तक बात चली है, मैंने सुना है कि कुछ लड़कियों को यानी ऑनलाइन हिरासा किया गया है कि ये फलां, और गालियाँ निकाली गई हैं जो जो उस वीडियो में नज़र आ रही थी। तो यहाँ तक हुआ है। अब जब ये हकीकत खुली है कि असल में तो इश्तियाल एहसन इकबाल साहब ने की, उन्होंने पहल की, उन्होंने इश्तियाल दिलाया, उन्होंने इस तरह के जुमले बोले, बहस इस तरह से उन्होंने बढ़ाई, तो दूसरी तरफ से फिर उन्होंने जवाब ही दिया। और इमरान खान साहब खुद जलसे में उन्होंने जो खिताब किया है अभी लेटेस्ट, उसमें भी कहा कि एहसन इकबाल ये कोई बदतमीज़ी नहीं तुम्हारे साथ हुई, ये हकीकत है। 1100 अरब रुपए के केसेस आप बचाकर निकल गए, ये नैब में जो तरमीम की, जिस पर तो IMF भी हैरान है कि भाई एंटी करप्शन के लॉज मजबूत करो, तो इमरान खान साहब उसका हवाला दे रहे हैं। हत्ता कि उन्होंने तो अब लेटेस्ट जलसे में जनूबी पंजाब में उन्होंने लोधरा में, मुजफ्फरगढ़ में जलसे किए हैं, बहुत बड़े जलसे हैं, तो उसमें तो उन्होंने वो क्लिप्स चलाए हैं, वो ऑडियोज चलाई हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं जी मैं आपको, एहसन इकबाल के अल्फाज हैं, मैं आपको ऐसी बेशुमार मिसालें दे सकता हूं कि पाकिस्तान जितनी करप्शन, यानी वो एजाज समझ रहे हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान जितनी करप्शन होते हुए ममालिक ने तरक्की की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि तो हमारा दीन हमें सिखाता है बुराई से रोको, और वो कह रहे हैं जनाब करप्शन करो, बुराई करो, चोरियां डाके इस तरह मारो, कोई बात नहीं, फिर भी तरक्की हो जाती है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा है। अब इसी में मैं आपसे अर्ज करूं कि अब कहानी बदल गई है, इसलिए कहा जा रहा है एहसन इकबाल अब माफ़ी मांगो। क्या जब यह साबित हो गया कि इश्तियाल आपने दिलाया, ये सब आपने शुरू किया, तो क्या अब आप उस फैमिली के घर जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे कि जिस तरह आपने उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए,
आपकी पार्टी ने जो उनको धमकियां दी हैं, तारड़ से लेकर दीगर लोगों ने कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये है वो है, और वो मजबूर हुए। वही इमरान रियाज वाली मिसाल के कभी बरतानिया में हुआ है, वहाँ तो ऐसे ऐसे नारे लगे नवाज शरीफ के खिलाफ कि जनाब उसके बाद तो उनको बहुत ज़्यादा सारों को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो क्या हुआ, यहाँ तो प्रेशर आया, दबाव आया, तो अब सोशल मीडिया पर दोबारा आ रहा है कि जनाब गलती एहसन इकबाल की है। हत्ता कि अहमद पनसोटा साहब बड़े ज़बरदस्त वकील भी हैं और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी एक्टिव हैं, टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा आते हैं। जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने, अहमद पनसोटा साहब ने इसकी मजम्मत की कि जी जो भी है आपके अपने ख्यालात हैं, बहस होनी चाहिए, ये है वो, लेकिन इस तरह पब्लिक प्लेस पे किसी के बारे में इस तरह नारे नहीं लगाने चाहिए, ये सब। तो अब वो खुद कह रहे हैं, पनसोटा साहब कह रहे हैं कि जनाब ये देखिए, ये तो इश्तिहार तो आपने दिलाया नहीं, बहुत से लोगों की राय बदल गई कि असल तो कसूर एहसन इकबाल का है। और आप मुझे बताएं कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा नारे लगवाती हैं, पिंकी पीरनी चोर है, फलां चोर है, डाकू है, चोर है, इमरान खान जनाब, अब तो खुद मैं देख रहा था, बड़े मशहूर कमेडियन भी हैं, वो ट्विटर पे कह रहे हैं कि जनाब मरीम साहिबा की जितनी स्पीचेज़ हैं जो कि इमरान खान को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और वो भी अब कहने पर मजबूर हैं कि जी मरीम की जितनी भी तकरीर है, ये देखें, शफात अली आप इनको जानते हैं, ये एक्टर भी हैं, एंटरटेनर हैं, कॉमेडियन हैं, शो भी करते रहे, न्यूज़ शो भी। तो ये कहते हैं जी मरीम नवाज स्पीच फॉर द इलेक्शन कैंपेन सो फार, अब तक इलेक्शन कैंपेन जो ज़मीनी इलेक्शन का हो रहा है उसमें मरीम साहबा की स्पीचेस क्या हैं, ये इमरान खान को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप देख सकते हैं ट्विटर लाइन पर। तो आगे लिखते हैं कि जी मरीम साहबा की अब तक की जो इतनी भी ज़मीनी इलेक्शन के लिए वो जा रही हैं और जो तकरीरें कर रही हैं, उनमें क्या है, उसका लुबे लुबाब खुलासा ही है जी इमरान 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 इमरान, फितना 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 फितना, इमरान 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 इमरान, फरा गोगी 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 गोगी, बुशरा बीबी बुशरा बीबी। यानी उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ भी नहीं है। अब कह रही हैं जी वो बला टल गई इमरान खान और ये सब, यानी उनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये जब हाईलाइट हुआ है कि मगरिब के ममालिक में भी जो आप कहते हैं जी वहाँ बड़ी तहजीब है, वहाँ इस तरह से नहीं हो सकता, वहाँ बड़े लॉज हैं, वहाँ तो अंडे मारे गए हैं, ठीक है, उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई होंगी, फ्रांस के सदर को मारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ भी होता है, और नारे लगाना या उस पर तनकीद करना ये तो वहाँ पर होता है। तो आप जब खुद इश्तियाल दिलाएंगे तो फिर अब आप आगे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि मरीम साहब नारा लगाया, अब तो वो वायरल हो रहा है कि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ है, ट्विटर पे लिखा हुआ है उन्होंने, आप जाकर देख लें। फिर जरदारी साहब तकरीरों में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तुम चोर हो, नवाज शरीफ तुम सबसे बड़े चोर हो, तुम डाकू हो, अब तुम्हें चोरी नहीं करने, डाकू नहीं होने देंगे, डाका नहीं डालने देंगे। ये तो सब अल्फाज खुद ये जो आज हुकूमत में है ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, चोर चोर, डाकू और ये और फलां और कातिल और ये पेट फाड़ देंगे सब। तो आप फिर कहते हैं जी पब्लिक को जनाब इमरान खान ने कर दिया, इमरान ने बदतमीज़ कर दिया या अवेयर कर दिया। चोर डाकू तो आप कहते रहते हैं, ये वीडियोस मौजूद हैं, जितना चोर डाकू जरदारी साहब ने कहा हुआ है, जितना शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब को चोर डाकू कहा हुआ है, तो उसको ही सुन लें। और फिर आप अपने जलसों में क्या कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने कारकुनों की क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, और खुद सोशल मीडिया पर आकर उस फैमिली को जिस तरह आपने रास्ता किया, तो अब क्या उस पर माफ़ी मांगी जाएगी। छोड़ दें वो जो बात हो रही है 25 मई को जिस तरह आपने आंसू गैस के शैल घरों में घुसकर चार दीवारी पामाल औरतों बच्चों को हिरासा करना, मॉडल टाउन वाला, वो तो आपने कभी करना ही नहीं ना जी, वो तो पुरानी बात हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो अभी आप जब खुद माफ़ी मंगवा रहे हैं तो आप इस वाक़े पे माफ़ी मांग कर आगाज़ कर दें। वो तो मॉडल टाउन वाला, वो तो जनाब ठीक है, वो तो दब गया, सारा कुछ हो गया। तो ये तो अब ताज़ा वाक़या है ना, इस पर जब आपने माफ़ी मंगवाई है तो अब आप जब हकीकत सामने आई है तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टॉप ट्रेंड बना हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।